Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. अपना चैनल का नाम फिजिक्स बाय ठाकुर सर, जिसको आप पहचानते हैं. बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं. ये टॉपिक पूरे फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप इस टॉपिक को पढ़ते हुए आज आप जानेंगे कि इस यूनिवर्स में सबसे मजबूत दोस्ती किसकी है, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप किसके बीच में है. वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन निकल के आवेगा. इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे मजबूत दोस्ती किसके बीच में है. तो आइए बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रीजन ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रीजन क्या है. पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को. इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कैसे आता है, इसका क्या रीजन है. आइए थोड़ा लिखते हैं और फिर समझते चलते हैं. When there is change in magnetic field inside bracket magnetic flux लिख लीजिए. Then in a conducting loop, बेटर होगा in a कंडक्टिंग लूप का मतलब कंडक्टर का बना हुआ लूप. इन अ कंडक्टिंग लूप देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड in the loop which forces free electrons to move in the loop. चलिए बच्चों, गौर से इसको समझ लें. हम लोग पहले क्या लिखे हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में मैग्नेटिक फ्लक्स लिखे हैं. जैसा कि अब आपको पता है, टोटल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो फिर वहां पर कंडक्टिंग लूप में, कंडक्टर का जो लूप होता है, कंडक्टिंग मटेरियल के जो लूप होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लूप. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है चलने के लिए, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चलाता है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, दिस इज induced electric field. This is induced electric field. अब बच्चों, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स इक्वल टू Q इंटू E. चार्ज पे जो फोर्स लगते हैं, Q चार्ज हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ऑन चार्ज F इक्वल टू Q इंटू E होते हैं. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आवेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को चला देगा.
इलेक्ट्रॉन को चला देगा तो करंट आ जाएंगे। अब यही जो करंट है यह है हमारा इंड्यूस्ड करंट। तो लिख लीजिए, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the conducting loop, in the conducting loop start drifting। अब देखिए ड्रिफ्टिंग शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग होने से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट आ जाते हैं। तो यही हम लिख रहे हैं, स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट आ जाते हैं लूप में। अब बच्चों ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ही पेकुलियर नेचर है इसका। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट जब होते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। उससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर डिफरेंट होता है। अब क्या होता है डिफरेंट नेचर, चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं कि डिफरेंट नेचर क्या होते हैं। तो आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो इसका यही है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के तरह क्लोज लूप बनाता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, और ब्रैकेट लिख लीजिए, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तरह, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बच्चों ये देख करके आप घबराएंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने जानकारी दिया था 3 बुक्स का। पहला था कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा, दूसरी बुक का नाम एनसीईआरटी फिजिक्स, और तीसरी बुक का नाम हमने लिया था फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर। ये सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें ये बातें आपको मिलेंगे। इसलिए ये सब देख करके आप ये नहीं सोचेंगे थोड़ा सा भी कि कुछ इसमें हम गलत कर रहे हैं। नो, ठीक है, कोई भ्रम फैलाते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जो इंटरनेशनल बुक्स में है वही सही है। गाइड बुक्स में, रिफ्रेशर बुक्स में जो बातें हैं वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें तो सही होना ही होना है। नंबर 2, अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये नाम मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अब इसको इट लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि ड्यू टू स्टैटिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है। उससे एक चक्कर में जब आप वर्क डन निकालते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ये है नॉन कंजर्वेटिव।
नंबर थर्ड, अब यहां से आप एक बात फील कर सकते हैं कि जब क्लोज लूप बन जाएगा तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा, कहां पे टर्मिनेट होगा। तो नो इनिशियल पॉइंट, नो टर्मिनेटिंग पॉइंट फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप पोटेंशियल से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे यदि पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे, ये तो क्लोज लूप में होता है, कंडक्टिंग क्लोज लूप में होता है ये। आप खुद ही समझ सकते हैं कि यदि एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्लोज लूप में होता है, इसलिए इससे आप पोटेंशियल को रिलेट नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेंशन कर लीजिए, इट कैन नॉट बी रिलेटेड with पोटेंशियल, या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, लाइक पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, या कहिए लाइक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल को रिलेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप निकाले हैं ड्यू टू स्टैटिक चार्ज पोटेंशियल, बट उस तरीका से आप यहां पर कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है आपको, इस पर नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये सब आपको काफी पूछे जाते हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पता लगाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, क्या मैकेनिज्म है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ऐसे तो हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में देखा है, फिर भी यहां पर थोड़ा और क्लियर हम लोग करेंगे। आइए, रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नाम जान चुके हैं, मैं ईएमएफ लिख देता हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते आ रहे हैं। चलिए, अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, तो इससे फोर्स लगेंगे चार्ज पर, F इक्वल टू क्यू ई, जो हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। चलिए फिर से लिख देता हूं, चार्ज पे जो फोर्स लगते हैं Q इंटू ई लगते हैं फोर्स। तो मेंशन कर दीजिए, लेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ लूप इज ई से डिनोट कर रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। और ये कब होता है, जैसा कि हम लोग लिख दिए हैं, फिर भी थोड़ा लिख लीजिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड changes with time, तो वहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, लूप का मतलब कंडक्टिंग लूप समझेंगे, अंडरस्टूड होता है कंडक्टिंग लूप। एक बार दो बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, या नहीं मन हो तो आप लिख लीजिए, कंडक्टिंग लूप and induced EMF in the loop is एप्सिलॉन। अब हम ये फोर्स निकालते हैं, जो लूप में फ्री चार्जेज होंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा। फ्री चार्ज को हम लोग टोटल चार्ज को Q सपोज कर ले रहे हैं, तो फिर फोर्स F
ऑन चार्ज Q ड्यू टू E। अब E मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग लूप को E समझिएगा। तब ये फोर्स जो है Q चार्ज पर, F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। अब यदि हम लोगों ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा इस चार्ज में तो कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन dW टू मूव चार्ज Q in the loop through a small displacement dl। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl देते हैं चार्ज Q में, छोटा डिस्प्लेसमेंट dl दे करके देखते हैं कितना वर्क होगा। तो dW इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इसके जगह पर इसको हम रख रहे हैं Q इंटू E डॉट dl। अब बच्चों आपको पता है EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसा कि अब कई बार आप डिफाइन किए हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन ओपन सर्किट, जैसा कि आप पढ़े हैं। आइए अब हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालते हैं। स्मॉल इंड्यूस्ड EMF। अब देखिए, ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क हो रहे हैं, दिस वर्क पर यूनिट चार्ज, यही इंड्यूस्ड EMF है हमारा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क हो रहे हैं। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो EMF निकालने जा रहे हैं, ये ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्मॉल इंड्यूस्ड EMF, इसको मैं D एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं। फिर D एप्सिलॉन इक्वल टू dW वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। रख लीजिए यहां से Q E डॉट dl, ये dW हो गया हमारा, अपॉन Q एंड सो Q से Q कैंसल, इक्वल टू ये हो गया E डॉट dl। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर दें पूरे लूप के लिए, होल लूप के लिए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा लूप में टोटल इंड्यूस्ड EMF। तो कर दीजिए टोटल इंड्यूस्ड EMF, इसको एप्सिलॉन लिख लेते हैं, इन द लूप इज, तब डी एप्सिलॉन का इंटीग्रेशन एप्सिलॉन हो गया, राइट साइड इंटीग्रेट करेंगे E डॉट dl। अब यहीं पर आप गौर करेंगे, लूप इज अ क्लोज पाथ एंड सो यहां पर ये क्लोज का साइन दे देंगे। तो बच्चों ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, किसके लिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। और देखिए इसका रिश्ता किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से है। तो E डॉट dl क्लोज इंटीग्रेशन, क्यों, क्लोज लूप है हमारे पास, क्लोज लूप में हम लोग इंड्यूस्ड EMF ले रहे हैं एंड सो क्लोज का साइन दिया हमने। अब फैराडे लॉ ऑफ EMI को अप्लाई करिए। EMF तो निकल गया, EMF का यही हमारे सामने में है एक्सप्रेशन। अब फैराडे लॉ ऑफ EMI लगाते हैं, बाय फैराडेज लॉ
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सेकंड लॉ भी कोई लिखते हैं बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों ठीक हैं। अब आप पढ़े हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई सबस्क्रिप्ट बी लगाया हमने बाय डी टी, व्हेयर फाई बी क्या है, दिस इज फाई बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि आपको पता है अब ऑलरेडी, चैप्टर एंड कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर को लास्ट कर रहे हैं, आपको अब सब पता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, जो लूप हम लोग ले रहे हैं, थ्रू द लूप। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को एक साथ हम लोग लिख लें, जैसा कि देख रहे हैं LHS सेम है हमारा, तो फिर दोनों इक्वेशन को हम अब एक साथ लिखना चाह रहे हैं। यदि एक साथ हम लिख लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कर लीजिए, थोड़ा सा बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन की मदद से लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, दिस इक्वल टू माइनस डी फाई सबस्क्रिप्ट बी बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आया है आप इसको गौर से देख लीजिए, इसमें इंटीग्रेशन आ गया है, ये तो फैराडे लॉ ही हो गया, यही हो गया, इसके जगह पर हमने ये लिख लिया है इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिख लिया है। इसको कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12 बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में चॉइसेस बन के आते हैं, ये खूब आते हैं और इससे बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मेंशन कर दीजिए इक्वेशन 3 इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन हमारे लिए। अब बच्चों आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर अब हम, ठीक है, और हमने आपसे बोला है कि क्लास के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इस यूनिवर्स में किसके बीच में है, इसलिए लास्ट तक चलिए मेरे साथ साथ, बहुत बढ़िया चीज़ मिलने वाला है, ठीक है, सबसे मजबूत दोस्ती के बारे में आज आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ये ले रहे हैं एक रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन में एक मेटल रिंग को मैं रख रहा हूं, ये लिया मेटल रिंग, ठीक है, ये ऐसे रीजन दिखाए हैं, ये एक जगह है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए इसको दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा रहे हैं, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस इज मेटल रिंग, ये मेटल रिंग है, चलिए इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा, मेटल रिंग। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस से दिखाए हैं, मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक किसी क्रॉस के अगल बगल में दिखा दें, क्रॉस से हम लोगों ने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड, बी को दिखाया है, और बी किधर है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, आप ऑलरेडी जान रहे हैं। अब यदि बी को हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, इसको फिगर फर्स्ट कर लीजिए, फिगर 1, एक फिगर और लेंगे हम इसके बदले में, तो थोड़ा मेंशन करिए, इफ बी मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मेटल रिंग कंडक्टिंग रिंग, यानी कि ये लूप हो गया, तो इफ बी
increases, magnitude of B increases with time, यदि B इंक्रीज होगा तो बच्चों B के इंक्रीज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। EMI होगा, EMI होगा तो इसमें आवेगा इंड्यूस्ड करंट। अब बच्चों लगाइए लेंज लॉ जो हमने सिखाया है, सुपर मेथड ऑफ लेंज लॉ लगाइए, डायरेक्शन देखिए इंड्यूस्ड करंट का किधर होगा। तो चलिए आपके साथ हम काम कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड किधर होते हैं, इसके अपोजिट, जो लेंज लॉ में पढ़े हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हमें पता चल गया इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आउटवर्ड। अब आउटवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखिए, राइट हैंड थंब, दाहिने हाथ के थंब को रखिए, राइट हैंड थंब। तो कर्वेचर ऑफ फिंगर दाहिने हाथ का बताता है करंट का डायरेक्शन, एंड सो इंड्यूस्ड करंट हो गया आपका इधर, I फॉर इंड्यूस्ड करंट। चलिए मैं इसको यहीं पर मेंशन कर रहा हूं, स्मॉल I, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब जैसा कि आप जान चुके हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आराम से पहचानिए। करंट की डायरेक्शन आपको दिख रहा है, आपको ऑलरेडी पता है अब कि करंट जिधर चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेंगे इधर के तरफ, करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन को चलना है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर के तरफ। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ऑलरेडी याद है, अब सब चीज पता है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों इधर के तरफ होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर के तरफ। तो हमें दिख गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, इफ बी इंक्रीजेज विथ टाइम then induced electric field E is चलिए नीचे मैं थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ और हमें लिखना है इसलिए जगह की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, ये जैसा कि देख रहे हैं, इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा यहां पर आई है एंटी क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर है, वेक्टर में तो ऐसे कर्व तो नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऐसे 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 टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया ये हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया क्लोज पाथ, इसके अलोंग टेंजेंट के अलोंग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। आइए अब इसको मैं दिखाता हूं आपको दूसरे फिगर में, लेकिन उससे पहले हम यहां पर इंटीग्रेट करना चाहेंगे। जो इक्वेशन हमारा 1 है इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, फिर ये जो इक्वेशन 2 है पहले इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, देन इसके जगह पर हम इस लूप को, इस रिंग को हटा करके और देन उसके बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से है। आइए बच्चों पहले हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 1 को सॉल्व करते हैं। तो फिर बाय इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू ई डॉट डी एल, ठीक है, ई टेंजेंट के अलोंग, डीएल जो लेंगे स्मॉल एलिमेंट्स लेंगे वो भी टेंजेंट के अलोंग लेंगे, वो अगले फिगर में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर आप फील करिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे टेंजेंट के अलोंग, ऐसे जो डीएल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से
वो भी होगा टेंजेंट के अलॉन्ग। एंड सो ई डॉट डी एल को हम एक्सपैंड करेंगे तो ई डी एल कॉस 0 डिग्री होगा 1। नाउ दिस इज इक्वल टू ई आउटसाइड इंटीग्रेशन डी एल। अब देखिए बच्चों, पूरे रिंग के लिए यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे लेंथ रिंग का क्या होगा, तो रिंग का रेडियस सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि रिंग का रेडियस है स्मॉल r, तो फिर रिंग की जो लंबाई होगा, सरकमफेरेंस होगा, कितना होगा 2 पाई r। एंड सो ये हो गया हमारा e इंटू डी एल का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए कितना होगा 2 पाई r। इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन 2 पर। अब ये जो फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई से जो इक्वेशन 2 हमारे सामने है, अब इस पर आइए तो इसको सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 2। तो पहले हम लोग फाई बी का पता लगा लें इन मेटल रिंग या फिर थ्रू मेटल रिंग, थ्रू मेटल रिंग जैसे लिखें, या चलिए थ्रू ही लिख देते हैं, थ्रू मेटल रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, मेटल रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा निकाल लीजिए। तो थ्रू मेटल रिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, हमारा क्या है बी, क्रॉस से दिखा रखे हैं, ये सारे क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो फाई बी इक्वल टू बी एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द लूप कितना होगा, तो फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनसाइड द लूप, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों फाई बी मिल गया, तो फिर इसको यूज करिए, इक्वेशन 2 को यूज करिए। तो बाय इक्वेशन 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप दिस इज इक्वल टू माइनस साइन तो लेंज लॉ से है, डायरेक्शन के लिए है, आप इसको हटा करके मैग्नीट्यूड ले लिया करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे माइनस को हटा करके, तो दिस इक्वल टू डी फाई बी। अब इसको रखिए यहां पे रखिए, बी कांस्टेंट है, ठीक है, बी टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, बी वेरिएबल है, यस बी इज वेरिएबल, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको हम आउट कर दें, डिफरेंशिएशन के बाहर कर दें, ठीक है ना, बी तो वेरिएबल है, बी मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इंक्रीजिंग। तो नाउ डी से पहले हम पाई आर स्क्वायर को कर लें, पाई आर स्क्वायर डी से पहले निकाल लिया हमने, डिफरेंशिएशन के बाहर कर लिया हमने, तो फाई के जगह पर क्या बच गया बी अपॉन डी टी, ठीक है, डी बी बाई डी टी पहचान लीजिए, रखा हमने इसको यहां पर रखा हमने, बी इंटू पाई आर स्क्वायर को यहां पे रखा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाला, बच गया डी बी बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को फिर इक्वल करिए, जैसा कि देख रहे हैं माइनस साइन को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि ये डायरेक्शन की साइन है। अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को इन दोनों को इक्वल करिए, या फिर जैसा कि आप यहां देख रहे हैं फैराडे लॉ, ई डॉट डी एल के जगह पर हम इसको रख लें, डी फाई बाई डी टी के जगह पर हम रख लें, इसको रख लें यहां पर, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएंगे, दोनों को इक्वल करें रिजल्ट आ जाएंगे इक्वेशन 4 5 से या इक्वेशन 3 से बोलें तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, ये आ जाएगा ई 2 पाई आर, ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। नाउ पाई से पाई कट गया, एक आर कैंसल हो रहे हैं, एक आर कैंसल हो गया। नाउ ई इक्वल टू 2 ले जाइए इधर, तो क्या होगा आर बाई 2 डी बी बाई डी टी, आर बाई 2 डी बी बाई डी टी
इक्वेशन नंबर, इसको हम 6 बोल लें और इसको बहुत अच्छी तरह से देख ले बच्चों। अब यहीं पर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे अच्छी दोस्ती कहां पर है नेचर के अंदर। बट इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें। अब यहां से यदि हमने इस रिंग को हटा दिया, एक इमेजिनरी लूप ले लेते हैं हम, तो टेकिंग इमेजिनरी लूप at the place of the metal ring in figure फर्स्ट। अब इमेजिनरी लूप हम ले रहे हैं, इस रिंग को हटा करके, मेटल रिंग को हटा करके एक इमेजिनरी लूप यहां पर अब हम लेने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो इमेजिनरी लूप लेकर के देखते हैं फिगर 1 में क्या होता है। रिंग को हटा करके ये हो गया हमारा रीजन, ये रीजन हो गया, ये रीजन। अब ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब लूप को मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, ये डॉटेड कर दिया। नाउ इन द लूप, रेडियस लूप का वही जो रिंग का है वही लेंगे। दिस इज इमेजिनरी लूप। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड ज्यों का त्यों, बी डिनोटेड बाय बी। अब बच्चों ये बी जो है फिर पहले की तरह बी इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। नाउ जब भी इंक्रीज होगा तब देखिए यहां से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे ही इस इमेजिनरी लूप में, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आवेगा पक्का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब इन दोनों में देखिए यही है गाढ़ी दोस्ती। यदि आपने बी को चेंज किया तो फिर वहां पर पक्का ई आ जाएगा। ठीक है, यही है सबसे बड़ी दोस्ती कि बी को डिस्टर्ब करते ही तुरंत ई आ जाते हैं। पहचानिए इस दोस्ती को बच्चों और दिखाइए ई को अलोंग टेंजेंट, ये जो ई का डायरेक्शन देख चुके हैं, और यही है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ। ठीक है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज पाथ, पहचान लीजिए। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जरूरी नहीं है कि मेटल रिंग ही होना चाहिए, ये एक रीजन में भी हो सकता है जहां पर कोई कंडक्टिंग लूप नहीं है, वहां भी हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी लूप में भी हो सकता है ये। एंड सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सबसे गाढ़ी दोस्ती है, सबसे स्ट्रांग दोस्ती है। और हम जब आएंगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो मैं आपको दिखा दूंगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते ही स्पेस में एक करंट आता है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आकर के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, और यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होकर के आ जाते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों, एक को डिस्टर्ब किया दूसरा आ गया, दूसरे को डिस्टर्ब किया तो पहला आ गया। इसी को कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, सबसे गाढ़ी दोस्ती। चलिए बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।